स्वागत है आपका बिंदरी जन समाचार में। मैं चतुरेश द्विवेदी आपके सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर रीवा से हाजिर हूँ। आपको बताना चाहेंगे आज कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग हुई थी, जिसमें सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय मिश्रा ने कहा है कि बड़े नेता जमीन बेचने में लगे हुए हैं, जनता परेशान है, जल संकट है, रीवा में कहीं हैंडपंप खराब है, कहीं पानी नहीं है, बिगड़ समस्या है और बड़े नेता जो है तो ज़मीन बेचने में लगे हुए हैं। कैसे होगा उद्धार, समाज का उद्धार कैसे होगा? आइए आपको दिखाते हैं चैनल के माध्यम से कि आप सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा है और क्या क्या आरोप लगाए हैं। जांच समिति का अभिमत। संभागीय लेखाधिकारी श्री विकास कुमार एवं बिंदु एवं वर्णित अधिकारी। कौन कौन अधिकारी? बिंदु एवं वर्णित अधिकारी शरद कुमार सिंह, एस के श्रीवास्तव, आर के सिंह और ये संजय, क्या नाम है, संजय कुमार, ये जो अपना ई है वर्तमान पांडे, इनको नियमिततापूर्ण भुगतान हेतु जिम्मेदार हैं। इनकी विभागीय जांच करते हुए प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर विहित कार्यवाही किया जाना जांच समिति एक मत से प्रस्तावित करती है। ठीक है। और संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी और वेतन भोगी टाइपिस्ट, चेक राइटर, ऑडिटर, फला। जल जीवन मिशन का मेंटेनेंस, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। ठीक। इस अब दूसरा एक मानव करके इसमें एक और चीज थी, एक और इसकी जांच रिपोर्ट होगी जिसमें मानव ने लिखा है 7 बिंदुओं पे मांगा है। पकड़िए। एक नियम था ग्राम सभा से अनुमोदन करवा। ग्राम सभा इस तरह होती है रीवा जिले में। देखो आप, ये ग्राम सभा है। किसी का नाम लिख लो, एक अंगूठा मान लो। और सत्यापित कौन कर रहा? वही श्रीवास्तव। रायपुर में भी वही कर रहा, सिमरिया में भी वही कर रहा, चौथर में भी वही कर रहा। एक ही आदमी कर रहा, जबकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग एसपी। पर चूंकि भ्रष्टाचार में वो पार्टनर है, उसने अपने रिस्क में कर लिया। अब ये जो अधिकारी जो 4-5 सोनाली देव मैडम ने लिखा है, दोनों ही पहले शरद सिंह, क्या नाम था वो, ये संजय और ये जो हैं, ये 3 वर्षों का खेल है। 141 करोड़ का इसमें इन पर कोई कार्रवाई कलेक्टर ने नहीं की। केवल वो देवेंद्र करके जो डेली वेजेस का ऑपरेटर था, जैसे रीवा और धंधा इस समय चल रहा, उसको निलंबित दिखाया संविदा कर्मचारी। लेकिन आप चले जाओ, अभी भी वही काम कर रहा। और वो मानव बेचारा बलि का बकरा बन गया। ये पुलिस को ये रिपोर्ट दिए हैं, देखिए पुलिस को, जिसने ये लिखा है कि निलंबन की धमकी संजय पांडे द्वारा कूट रचित मानसिकता से निलंबित करा दिया गया मेरे। हाँ, और इसमें एक जगह ये भी लिखे हैं कि इसको धमकी उमकी दी गई, जात सूचक शब्दों से अपमानित किया। हमेशा इसको तू मानव क्यों लिखा है, तो किस जात का है, जात सूचक अपमानित। इस तरह से भ्रष्टाचार, इस तरह से अत्याचार, कलेक्टर का इस तरह से संरक्षण, चाहे शराब का धंधा हो, चाहे आपका ये नान का घोटाला हो, या जो वेयर हाउसों में चिंगाड़ मची है, लूट है, चाहे ये पीएचई का घोटाला हो, इन अधिकारियों की केवल एक योजना है कि रीवा से निकाल लो जितना निकाल लो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत है, बता दूंगा तो जमीन खतक जाएगी। अभी मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा चुप रहूँ, नहीं तो जिस दिन मैं बताऊंगा कि छोटे अधिकारियों के खातों से टिकट होती है और बड़े अधिकारी के परिवार हवाई जहाज की यात्रा दुबई और लंदन करते हैं, उसको कैसे काटोगे? वो तो अकाउंट टू अकाउंट। तो जब आप इस स्तर पे गिर सकते हो तो पैसे कैसे नहीं लेते होगे, इसका क्या जवाब? ये हमारा था दूसरा, ये ज्वाला स्व सहायता समूह में ये लूटपाट। अभी 10 लाख, अभी उसको निलंबित करने के बाद फिर पेमेंट कर दिया, और 50 लाख अभी पेमेंट करने वाले। जब 150 करोड़ की लूट होगी तो हैंडपंप कैसे बनेंगे, गांव में बोर कैसे सुधरेंगे, लोग त्राही क्यों नहीं करेंगे? ये स्थितियाँ। तो वही आज मैंने इसकी बैठक में ये सब चीज़ें बोली हैं, और ये मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था जिसमें जानकारी अप्राप्त लिख के भेज दिया। और आधा और छोटी मोटी जो थी, जैसे सोलर स्पार्क सोर्स हमने जिला पंचायत दिया था, बंद पड़ी हैं। सबमर्सिबल पंप देना जाना है, उसके लिए एक टेंडर लगा दिया गया है, अब बरसात के बाद होगा।
कोई लायबिलिटी नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। बड़े नेता जमीन बेचने में व्यस्त हैं, लूट मचाए हैं। नीचे यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण है, नीचे है तो अधिकारी राज चल रहा है। ये सब मिलजुल के यहाँ से पैसा लूट रहे हैं। गरीब जनता रीवा की त्राही त्राही कर रही है। पत्रकार महोदय लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कभी नीचे उतर कर जमीन गरीब की मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अकेला विपक्ष का हूँ, जितना लड़ सकता हूँ लड़ रहा हूँ, अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, पर बोलूँगा सही, बस मेरा